श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजन का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा सभी मनोरथों की सिद्धि होती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो नदी के तट पर जाकर आचमन करें तथा सूर्योदय के समय शुद्ध मृतिका का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र ओम खरखोल्लकाय स्वाहा ये सूर्य भगवान को अर्घ दें तथा हृदय में मंत्र का जाप करें एवं सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी, आग्नेयी, माहेंद्री और वारुणी धारण करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और प्लावन करके अपने शरीर की शुद्धि कर लें। अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। इन मंत्रों से अंगन्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंधित पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख तथा रात्रि में उत्तराभिमुख होकर पूजन करने का विधान है। ओम खखोल्लकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र में सूर्य मंडल के बीच षष्ठ दल कमल दल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से देदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजन करें। अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षष्ठ दल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। 6 दलों में षटगंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोमादि 8 ग्रहों का अर्चन करें और अष्टदिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी तत्तद दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः करें, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। अनंतर व्यम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा, अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के अनंतर दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभिष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेघा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है तथा अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। भगवान सूर्य के पूजन एवं व्रतोद्यापन का विधान, 12 आदित्यों के नाम तथा रक्त सप्तमी व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत उत्सव एवं पूजन की विधियों का वर्णन करता हूं, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के 1 दिन पूर्व एक बार हविष्यान्न का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत कर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम खखोकाल्य स्वाहा का जप एवं सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वार्घ और उत्तरार्घ कुशा बिछाएं। अनंतर सभी पात्रों का शोधन कर 2 कुशाओं की
प्रादेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला दें। उत्तर की ओर पात्र में रख दें। अनंतर जलते हुए उल्मुख से पर्याग्रीकरण करते हुए धृत का 3 बार उत्प्लवन करें। श्रुवा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में श्रुवा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के पश्चात तर्पण करें। अनंतर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, आश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जटित सुवर्ण का एक रथ बनवाएं और उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे उनके सारथी को बैठाएं। अनंतर 12 ब्राह्मणों में 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें तथा हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश सभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न दे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने ये व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत न करने पर भी तुमको दोष नहीं होगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अंधों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है वो 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वो राजपत्नी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है तो वो 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है तथा वो चिरायु, निरोग तथा सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के पश्चात राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वो भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्तिपूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र, सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूं। वत्स, तुम भी मन, वाणी तथा कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस विधान को सुनता है वो भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को भी प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्षमी की पंचमी तिथि को 1 भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए।